आप सब जरूर देखें UTV आगरा। बाबा चैतन्य नाथ की हत्या के खुलासे पर उठाए सवाल, पुलिस की कार्यवाही पर विश्वास नहीं। जांच के लिए सीएम से की गई मांग, भारतीय हिंदू सेवा संस्था ने डीएम आगरा को सौंपा ज्ञापन। सदर थाना क्षेत्र में नाथ संप्रदाय के मठाधीश बाबा चैतन्य नाथ की हत्या का पुलिस द्वारा जिस प्रकार खुलासा कर उनके एक शिष्य को गिरफ्तार किया है, उस पर हिंदू संगठनों और मृतक के परिजनों को विश्वास नहीं है। इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में एसीएम द्वितीय श्री सतीश कुमार कुशवाहा को सौंपा, जिसमें उक्त पुलिस खुलासे पर कई सवाल उठाते हुए प्रदेश स्तरीय निष्पक्ष एजेंसी से उक्त हत्याकांड की जांच कराए जाने की मांग भारतीय हिंदू सेवा संस्था रजिस्ट्रेशन के प्रदेश अध्यक्ष मनोज अग्रवाल के नेतृत्व में संस्था के पदाधिकारियों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। मनोज अग्रवाल ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत बाबा के शरीर पर कई मल्टीपल फ्रैक्चर बताए गए हैं। बाबा चैतन्य नाथ की सुनियोजित तरीके से की गई हत्या में कई लोग शामिल हैं, जबकि पुलिस खुलासे में सिर्फ एक शिष्य को गिरफ्तार कर आरोपी बता रही है। मृत बाबा जिस नाथ पंथ के मठाधीश थे, उससे करोड़ों रुपए की संपत्ति जुड़ी हुई है। इसी संपत्ति को हड़पने के लिए बाबा चैतन्य नाथ की हत्या की गई है। हत्याकांड के सही खुलासे और प्रभावशाली लोगों के नाम उजागर होने के साथ उक्त कृत्य की उन्हें कड़ी सजा मिल सके। मनोज अग्रवाल ने मृतक योगी चैतन्य नाथ जी की मां को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और मृतक के भाई वादी मुन्ना मिश्रा व उनकी मां को सुरक्षा प्रदान की जाए। यदि उनके परिजनों के साथ कोई अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेदार जिला प्रशासन ही होगा। 10 तारीख को उसकी हत्या हुई थी। 12 तारीख को डेड बॉडी के लिए महंत दीदार नाथ जी ने मेरे छोटे भाई को खबर दिया कि तुम्हारा भाई मर गया है, समाधि पे आ जाओ। उन्होंने लाश को निकाला। देखने में लगता है, आप फोटो दिखाएंगे हम, उनको बेरहमी से हत्या की गई, लेकिन उन्होंने ना तो पुलिस को सूचना दी, ना हम लोगों के। मेरा सीधा साधा एक भाई था, उनको बुलाया, माँ को बुलाया, बस। मुझे उन्होंने फोन नहीं किया और उन्होंने समाधि दे दी। खुशहाली मनाते हुए उन्होंने तीजा किया, भंडारे किया, सबको 1000-1000 रुपये बांटा, साधुओं को, संतों को, सबको उन्होंने बांटा। उसके बाद फॉर्मेलिटीज के रूप में समाधि के बाद एक 4 लाइन का एप्लीकेशन थाने पे दे आए ताकि हम आरोपित नहीं होंगे। मैं कहता हूं जो हत्यारा पकड़ा गया, अक्षय गुप्ता और नाथ जो है, वो हत्यारा जो है 1 साल तक महंत ये दीदार नाथ जी के आश्रम में रहा था, उनका सेवा किया था। असली मुजरिम महंत जी हैं दीदार नाथ जी उर्फ मान सिंह बदमाश, जिनकी अगर जो प्रशासन खंगाल ले तो उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि 1975 से लेके 1985 तक उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि छत्ता थाने में है। उनको पहले थे अरविंद जैन एसपी सिटी, उनको एनकाउंटर के लिए ढूंढ रहे थे। रातों रात उन्होंने कान फरवा लिया अपने आप को बचाने के लिए और साधुओं ने उनको बचा लिया। मुझे शक है मेरी भी हत्या हो सकती है, मेरे परिवार के किसी की भी हत्या हो सकती है। कि मुन्ना मिश्रा जी के भाई महाराज चैतन्य नाथ जी का जिस निर्मदा से उनकी हत्या की गई, उसके लिए जिला प्रशासन ने उस समय कोई खोज खबर नहीं ली। जब हम लोगों को ये पता लगा कि उनकी जघन्य हत्या हुई है, जब उसकी जांच हुई तो उसमें ये तथ्य खुल के आ गया कि वास्तविक उनकी हत्या की गई है। कान में जो कुंडल पहनते थे उनको खींचा गया, उनके गले को तार के द्वारा दबा के उनको मारा गया, और जब समाधि से जब डेड बॉडी को हमने निकाला तो वो चीज तक हमारी सामने आई जो हमने प्रशासन से कहा था। आज मैं डीएम साहब के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी को ज्ञापन देने आया हूं, और उसमें मैंने अपनी मांग रखी है। मेरी माँ है, अबला है, गरीब है, कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि जिन लोगों ने उनकी हत्या की है महंत जी की, वो हिस्ट्रीशीटर बदमाश है, न जाने कितने करोड़ों की संपत्ति अब तक बेच के खा चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसमें वादी माननीय मुन्ना मिश्रा जी हैं, उनके सगे भाई, उनको धमकियां मिल रही हैं। अगर मेरी माँ की, मेरे भाई मुन्ना मिश्रा की अगर हत्या होती है तो उसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मुझे संगठन का मेरे ऊपर पूरा सहयोग है, संगठन के लोग
के साथ मैं एक कार्यकर्ता बन के आया हूँ यहाँ पे रखी थी 1 करोड़ रुपए की कि कम से कम इस परिवार की स्थिति आई ये है कि ये दर की ठोकर खा रहे हैं, ये डर की वजह से अपने घर पर नहीं रह पा रहे हैं। और जब आदमी घर पर नहीं रहता है तो उसके खाने की परेशानी, नहाने की परेशानी, सोने की परेशानी, ये आए दिन माँ उठा रही है। और आपके सामने खड़ी है माँ कि माँ की उम्र क्या है। अगर क्योंकि एक तो सबसे बड़ी स्थिति है कि एक जवान बेटा माँ के सामने चला गया, इससे बाद घटना कोई नहीं हो सकती। तो मेरी जिला प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा ये कहना है भारतीय हिंदू सेवा संस्थान की ओर से कि इनको जल्द से जल्द इनका मुआवजा इनको दिया जाए और जितने भी लोग इस मामले में मुलजिम हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए।